मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि कृष्ण। और आज हम जानेंगे कि धनतेरस को क्यों मनाते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, किस तिथि को पड़ेगी, पूजा विधि क्या है और कथा क्या है। साथ साथ में दीपक जलाते समय दीपक की दिशा और मुख किस ओर होना चाहिए, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाकर रखे जाते हैं। इस दिन से दिवाली की शुरुआत होती है। इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन से घरों में दिए जलाने की शुरुआत की जाती है, जो कि दीपावली पर्व के पूर्णतः समाप्त होने तक जलाई जाती है। इस दिन हिंदू धर्म में माने जाने वाले भगवान धनवंतर, कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन दिए जलाना और किसी नए सामान की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाई जाने वाला एक प्रमुख पर्व है और इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये पर्व दिवाली से जुड़ा हुआ है और दिवाली के 2 दिन पूर्व इसको मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि धनतेरस कब पड़ेगी, धनतेरस की तिथि क्या है। तो इस वर्ष अर्थात 2023 में धनतेरस 10 नवंबर को होगी। अब हम जान लेते हैं कि धनतेरस की पूजा विधि क्या है। तो धनतेरस के दिन संध्या के समय पूजा करने का अधिक महत्व है। धनतेरस के दिन पूजा के स्थान में उत्तर दिशा की तरफ भगवान धनवंतर एवं भगवान कुबेर की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित करने का प्रावधान है। वही माना जाता है कि इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। अब आइए हम जान लेते हैं पूजा के नियम और उसकी मुहूर्त के बारे में। तो आइए हम आपको बताते हैं धनतेरस के पूजन के नियम। अर्थात धनतेरस पूजा शाम के समय की जाती है। माँ लक्ष्मी को ताजे फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। घर में माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के बाहर से अंदर तक कदमों के छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। लोग पूजा से पहले अपने घरों को भी साफ और रंगोली से सजाते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि धनतेरस की जो पूजन का मुहूर्त है वो क्या है। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक रहेगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:42 तक रहेगा। धनतेरस पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट की है। ऐसा माना जाता है कि भगवान धनवंतर को पीली वस्तु एवं कुबेर को सफेद पसंद है, इसीलिए भगवान धनवंतर को पीली मिठाई एवं भगवान कुबेर को सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि पूजा में चावल, दाल, रोली, चंदन, धूप एवं फल फूल का उपयोग करना लाभदायक होता है। धनतेरस के दिन यमराज को भी श्रद्धा भावना के साथ नमन करना चाहिए। वे उनके नाम से भी एक दीपक जलाना चाहिए, अर्थात उनके नाम से भी एक दीपक को जलाकर रख देना चाहिए। अब जान लेते हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। तो पहले दिन धनतेरस से दिवाली की शुरुआत होती है। इस दिन सोना और अन्य संपत्ति को शुभ माना जाता है। पूरे देश में लोग संपत्ति, ऑटोमोबाइल और अन्य वित्तीय संपत्तियों को सहित सोना, चांदी वस्तुओं आदि धन अन्य रूपों में लोग खरीदते हैं। धनतेरस के दिन पीतल, चांदी और सोने के बर्तनों को शुभ माना जाता है। इस दिन आपको प्लास्टिक और कांच की खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह दुर्भाग्य लाता है। इस दिन चाकू, कैंची अर्थात नुकीले कोई भी उपकरण नहीं खरीदने चाहिए। अब धनतेरस पर क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए। तो धनतेरस पर पूरे परिवार की उपस्थिति में 13 मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और मृत्यु से बचने के लिए घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण की ओर मुख करके रखे जाते हैं। प्रथम दिया से परिवार की असमय मृत्यु से रक्षा होती है। अब जान लेते हैं कि धनतेरस त्योहार को क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है और एक कहावत भी आज भी प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया।
अर्थात इसलिए दिवाली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतर अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतर विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतर का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतर के प्रकट होने से उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अब धनतेरस की एक पौराणिक कथा के अनुसार हम आपको बताते हैं, जो कि प्रामाणिक कथा है। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। अब कथा से हम आपको समझा देते हैं कि देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए अर्थात मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। ये आप सब लोग जानते हैं। और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर भगवान पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे, अर्थात वामन भगवान कुछ भी मांगे तो उन्हें इनकार कर देना मत। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि की कमंडल में एक सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकालने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ के भगवान वामन ने अपने हाथ से कमंडल में कुशा को ऐसा डाला कि शुक्राचार्य की आंखें फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल के बाहर आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को नापा। तीसरा पग रखने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था, अर्थात बलि ने अपने सिर वामन भगवान की चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी ना, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री हरि नारायण।